तो हर दिन हम YouTube पर लाखों करोड़ों वीडियो देखते हैं, अपलोड होते हैं, पर कभी सोचा है कि इस पूरी डिजिटल दुनिया को कौन से नियम चलाते हैं? आज हम किसी ट्रेंडिंग वीडियो या किसी खास चैनल की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, आज हम सीधे गोता लगाएंगे YouTube की अपनी रूल बुक में, ये जानने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म असल में काम कैसे करता है। और आप सोच भी नहीं सकते, ये कितना दिलचस्प है। अच्छा, एक सवाल है। अगर किसी को YouTube को समझना हो तो शुरुआत आखिर कहाँ से होगी? एल्गोरिदम से, या फिर जो ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं उनका एनालिसिस करके? हाँ, ये सब तरीके हैं, पर ये ना पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस पूरे विशाल YouTube यूनिवर्स को समझने का एक और, इससे भी ज्यादा बुनियादी और पावरफुल तरीका है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये है कि YouTube खुद हमें एक रोड मैप देता है। हाँ, एक पूरा गाइड जो हमें इसके हर कोने तक ले जा सकता है। और ये कहीं छिपा हुआ भी नहीं है, ये तो हमारी नजरों के ठीक सामने है, एक ऐसी जगह पर जिसे हम सब रोज देखते तो हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। तो ये नक्शा कहाँ है? ये है YouTube पेज के सबसे नीचे, फुटर में। हाँ हाँ, वही छोटे छोटे लिंक्स की लिस्ट जिन्हें हम सब स्क्रॉल करके पार कर जाते हैं, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि YouTube की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ कोई लीगल जार्गन या बोरिंग टेक्स्ट नहीं है, ये इस पूरे प्लेटफॉर्म का ब्लूप्रिंट है। अगर हम इन लिंक्स को ध्यान से देखें ना, तो इन्हें हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है वो नियम जो सब के लिए हैं, मतलब टर्म्स, प्राइवेसी और सेफ्टी पॉलिसी। दूसरा हिस्सा है प्लेटफॉर्म के मेन प्लेयर्स, यानी कि क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स। और तीसरा कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। बस ये कुछ लिंक्स इन तीनों हिस्सों की पूरी कहानी बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, मतलब उन नियमों की जो हम सब पर लागू होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई वीडियो बना रहा है या फिर बस बिल्लियों के क्यूट वीडियोस देख रहा है, ये रूल्स सबके लिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं टर्म्स या शर्तें। इसे ना एक तरह का डिजिटल हैंडशेक समझ सकते हैं। जैसे ही कोई YouTube इस्तेमाल करना शुरू करता है, वो इन शर्तों को मान लेता है, चाहे उसने पढ़ी हो या नहीं। इसमें वो सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि किसी और का म्यूजिक या वीडियो क्लिप बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब इन्हीं शर्तों का हिस्सा है। इसके बाद आती है प्राइवेसी या गोपनीयता की नीति। ये हमें ये बताती है कि YouTube हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे करता है। सोचिए, अगर किसी ने कुकिंग वीडियो देखा, तो YouTube इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उसे और भी रेसिपी वाले वीडियोस रेकमेंड करता है ना? तो हमारा डेटा कैसे और कहां इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ इसी पॉलिसी में बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, पॉलिसी एंड सेफ्टी। यही हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइंस जो इस प्लेटफॉर्म को हम सब के लिए सेफ रखने के लिए बनाई गई हैं। ये नियम तय करते हैं कि YouTube पर क्या चलेगा और क्या बिल्कुल नहीं। जैसे हेट स्पीच या फिर कोई खतरनाक स्टंट दिखाने वाले वीडियोस, इन सब की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गए वो नियम जो ऑडियंस और एक्टर्स, मतलब हम सब पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं उन खास किरदारों की जो स्टेज को चलाते हैं, यानी वो लोग जो कंटेंट बनाते हैं, वो जो अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं, और वो जो इस पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्निकली पॉसिबल बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहले क्रिएटर्स, जो हम सब के लिए कंटेंट बनाते हैं। दूसरे एडवर्टाइजर्स, जो इन्हीं क्रिएटर्स के वीडियोस पर ऐड दिखाते हैं। और तीसरे डेवलपर्स, जो नए नए टूल्स बनाकर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। और हाँ, इन सब के लिए अलग अलग नियम और मौके भी हैं। तो हमने YouTube के नियम भी देख लिए और मेन प्लेयर्स को भी समझ लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का करना क्या है? इस ज्ञान का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म को बेहतर ढंग से समझने के लिए कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्लान है। स्टेप 1, सबसे पहले बुनियादी नियमों को समझिए, ये पूरी बिल्डिंग की नींव है। स्टेप 2, फिर जो अलग अलग प्लेयर्स हैं, क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स, डेवलपर्स, उनके नजरिए को समझिए। और आखिर में स्टेप 3, हाउ YouTube वर्क्स वाला सेक्शन में जाकर देखिए कि ये सब असल में एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। बस इतना करने से ही ना एक एक्सपर्ट की तरह सोचने में मदद मिलेगी। तो अगली बार जब भी कोई वीडियो देखा जाए, उसे लाइक किया जाए या कोई वीडियो अपलोड हो, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि हर एक छोटा बड़ा एक्शन इन्हीं नियमों के दायरे में होता है। ये सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पूरी तरह से रेगुलेटेड डिजिटल दुनिया है जिसका अपना एक संविधान है और अपने नागरिक हैं। तो अब ये नक्शा सबके पास है। सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल क्या खोजने के लिए किया जाएगा?
क्या ये पता लगाने के लिए कि किसी का पसंदीदा क्रिएटर इन नियमों को कैसे नेविगेट करता है, या शायद ये जानने के लिए कि एडवर्टाइजिंग देखे जाने वाले कंटेंट को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, संभावनाएं तो अनगिनत है और अब उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए सही टूल भी हमारे पास है।